हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारी न्यू सीरीज़ रहेगी जो स्पेशली रहने वाली है चंडीगढ़ टीजीटी एंड DSSB के एग्जामिनेशन के लिए। आई नो बहुत टाइम हो गया है आपकी क्लास बनाए, तो मैंने सोचा अब ये सीरीज़ जो है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड आपकी जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। इसमें आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। जैसे DSSB में PRT का एग्ज़ाम है, उसमें जैसे आपकी पेडागोजी भी आती है, टीचिंग भी आता है और साइकोलॉजी भी आती है। तो इन तीनों को ही मिलाकर आपके 100 मार्क्स की जो है वो पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इस क्लासेस को देखेंगे। साथ ही साथ ये फोकस्ड रहने वाली है चंडीगढ़ TGT के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड किसके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा? चंडीगढ़ TGT DSSB के लिए। ठीक है, UGC नेट के लिए भी ये कहीं ना कहीं आपका यूज़फुल रहेगा। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और मैं ऐसी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम टाइम मिल पाता है क्लासेस बनाने के लिए, बट मेरा मन बहुत करता है आपको पढ़ाने का। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्लासेस जो है, आपको डेली की एक क्लास जो है वो ज़रूर प्रोवाइड कराऊँ। अब मुझे बार बार ICT की क्लासेस के लिए बोल रहे थे, तो ICT के लिए मैंने आपको बताया है कि ICT मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको टीच करती हूँ। इन क्लासेस में थ्योरी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपकी जो मतलब एक तरीके से समझ है, आपको इतना पता लग जाएगा कि आपने इस क्लास में कितना सीख लिया है। ठीक है, तो अब आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग के बारे में पढ़ना। सबसे पहले वाली जो मैंने आपको क्लासेस बताई थी PRT की, आप वो क्लासेस भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपकी एक समझ बन जाएगी। इसके बाद इन क्लासेस को देखेंगे तो आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। यहाँ से आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा डीपली भी पढ़ पाएंगे। तो वो क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ ये क्लासेस भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल रहेंगी। इसके साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहली वाली जो क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग मैंने बताया था कि एक ही कला है, इसमें हमें ट्रेनिंग की नीड होती है। जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हम टीचर लगते हैं कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हमारी क्या होती है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती है। साथ साथ ये क्या है, कला है, एक आर्ट है। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको पहले वाली क्लासेस में समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या? शिक्षण अभिरुचि क्या होती है? हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, शिक्षण अभिरुचि क्या है? एक शिक्षक को अपने छात्रों यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो करिकुलम है, सिलेबस है, उन साइकोलॉजी है, टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट है, इन सब का जो ज्ञान है वही क्या कहलाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। यानी कि मान लीजिए आप कहीं ना कहीं टीचर बनने वाले हैं, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड को क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे? तो टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने के पीछे का रीजन यही है कि आप किस चीज को समझ पाएं, स्टूडेंट्स को समझ पाएं, सिलेबस समझ पाएं, साइकोलॉजी को समझ पाएं, टीचिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और कैसा शिक्षण वातावरण होना चाहिए। उन सबका जो भी नॉलेज है वो सब किस में आता है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। तो इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। यानी कि शिक्षण अभिरुचि है ये। ठीक है, अभिवृत्ति नहीं है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, शिक्षण अभिरुचि के नाम से जानते हैं। आई होप आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है आपके एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन बनाकर दी जाती है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं एंड देन आपको वहां से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने किसी भी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एक शिक्षक क्या करेगा, अपने बच्चों को समझेगा, उसके करिकुलम को, सिलेबस को, उनकी साइकोलॉजी को, जो भी टीचिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी टीचिंग मेथड्स हैं, कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट है, इन सभी की जो नॉलेज है वो सब क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इन सभी चीजों का ज्ञान ही एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करता है। आप टीचर बनने जा रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपसे कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम पूछने आता है तो आप उसे ना समझाने की बजाय डांट कर भगा देते हैं, 2 चांटे लगा देते हैं, तो दैट्स नॉट द राइट वे, है ना। तो आप क्या नहीं है, एक अच्छे शिक्षक नहीं है। तो इन सभी चीजों का ज्ञान ही क्या होता है, एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। वही सब क्या करता है, एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करता है और यही एक अच्छे टीचर का निर्माण करता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या करेगा,
एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करता है। तभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज टीचिंग एटीट्यूड। टीचिंग एटीट्यूड क्या है? ठीक है, तो वहां पर हमने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, इसका मतलब क्या है टीचिंग एटीट्यूड क्या है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका बिल्कुल सही ज्ञान होना, समस्त ज्ञान होना, पूरा ज्ञान होना ही क्या है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। यानी कि जितने भी जो भी मैंने अभी आपको बताया है, जैसे करिकुलम है, नॉलेज है, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, इन सभी के पास, सभी का आपके पास क्या सही ज्ञान है और आप उसको क्या कर रहे हैं, सही से इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, आपको उसको यूज करना भी आ रहा है, तो वो सब किस में आता है? आपके टीचिंग एटीट्यूड में आता है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो इससे हम किसके नाम से जानते हैं? टीचिंग एटीट्यूड के बारे में के नाम से जानते हैं। जैसे आपके पास जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करना भी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, तो वो सब किस में काउंट करेंगे हम? टीचिंग एप्टीट्यूड में काउंट करेंगे, एप्टीट्यूड में नहीं, एटीट्यूड में। यानी कि उसका सही यूज करना आना चाहिए, वो किस में होगा? टीचिंग एटीट्यूड में शामिल होगा। अब हम पढ़ लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की हम क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषता पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा है टीचिंग क्या एक प्रोफेशन है। आप सभी को पता है टीचिंग क्या एक प्रोफेशन है। इसमें किसकी नीड होती है? हमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की नीड होती है। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है किसकी नीड होगी। जैसे आप मान लीजिए बीएड भी करते हैं, तो बीएड करते समय भी क्या होता है? आपको 45 डेज तक आपकी एक ट्रेनिंग होती है, आपको वहां पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोफेशन है जिसमें हमें किसकी नीड है? ट्रेनिंग की नीड है। तो टीचिंग में हमें किसकी आवश्यकता होती है? ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन है, आपको याद रखना है, आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। आपने अभी पीआरटी का एग्जाम देखा होगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, और थे बहुत ईजी लेकिन कंफ्यूजिंग थे वो। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो उसके क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाएंगे। तो उससे बेटर है आप क्वेश्चन करने से पहले अपनी थ्योरी को अच्छे से कीजिएगा एंड देन तभी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे एक टॉपिक पढ़ते हैं एंड देन उसके साथ ही आप उसके 8-10 क्वेश्चन कर लेना, तो क्या होगा? आपका वहां से कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो यही है कि टीचिंग क्या एक प्रोफेशन है जिसमें हमें किसकी जरूरत होती है? ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये आपने पढ़ा होगा जब हम बीएड करते हैं स्कूल्स में, तब भी हम किसका यहाँ पर कितने डेज लगते हैं? 45 डेज की क्या होती है? टीचर ट्रेनिंग होती है स्कूल्स में, बच्चों को पढ़ाना होता था। ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें, कैसे पढ़ाएं, ठीक है, या कैसे उन्हें मैनेज करें। तो ये सब किसमें सिखाया जाता है? हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। टीचर बनने के बाद भी क्या होती रहती है? आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे आप कहीं पर टीचर बने हैं, उसके बाद आपकी 2 दिन कहीं ट्रेनिंग होगी, कहीं 3 दिन ट्रेनिंग होगी, तब एंड आफ्टर टीचर बनने के बाद भी तो क्या चलेगी? आपकी ट्रेनिंग चलती है। टीचर बनने से पहले बीएड में आपको 45 डेज की ट्रेनिंग करनी होती है, और उसके बाद भी जब आप टीचर बन जाते हैं तो उसके बाद भी आपको किसकी नीड है? ट्रेनिंग की नीड होती है। ठीक है, आई होप यहां तक का आप समझ गए होंगे जितना भी मैंने आपको यहां समझाया है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर अ स्टूडेंट इन हिज टीचर, ऑल द क्वालिटीज, हैबिट्स, बिहेवियर, ठीक है, ऑफ अ टीचर कम इन ऑल चिल्ड्रन। यानी कि एक जो बच्चा होता है, आप स्कूल में जाएंगे, ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कूल जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि हमारा टीचर तो सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आपने उसे कुछ क्लास में समझा दिया है, तो घर पर जाकर क्या करेगा वो? अगर उसकी मम्मी उसे अलग तरीके से समझाएगी तो घर पे जाके बोलेगा कि मेरे टीचर ने मुझे ऐसे समझाया था, आप तो मुझे गलत बता रहे हैं। तो उसे अपने टीचर पर कितना विश्वास होता है। वो स्कूल घर पे जाके जब बच्चे टीचर स्टूडेंट खेलते हैं तभी वो कैसे बिहेव करता है? अपने टीचर की तरह बनने की कोशिश करता है कि मेरा टीचर ऐसे पढ़ाता है मुझे। ठीक है, तो ये सब क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? एक छात्र के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या होता है? उसका शिक्षक होता है। एक शिक्षक के समस्त गुण, आदत, व्यवहार समस्त बच्चों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक छात्र के लिए क्या होता है? सबसे बड़ा जो प्रेरणा स्रोत है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो क्या है? उसका शिक्षक होता है। एक शिक्षक के जितने भी गुण हैं, जितने भी आदतें हैं, जितने भी बिहेवियर है, व्यवहार है, वो सब किस में आ जाता है? बच्चों में आ जाता है। ठीक है,
आ गया समझ में। आप जैसा बिहेव करेंगे बच्चे भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं आप गुस्से वाले टीचर हैं, तो बच्चा घर जाकर कैसे एक्टिंग करेगा, आपकी तरह एक्टिंग करके बताएगा कि मेरा टीचर तो ऐसे बिहेव करता है। मान लीजिए आप बच्चे से बहुत प्यार से बात करते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो बच्चा घर पर जाकर आपकी तरह बिहेव करके बताएगा कि मेरा टीचर तो बहुत अच्छा है, मेरे टीचर मुझे बहुत प्यार करते हैं या मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो एक जो बच्चा होता है वो किसकी तरह बनना चाहता है, अपने टीचर की तरह बनना चाहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन होते हैं, आप होंगे। आप टीचर बन जाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होंगे, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होंगे। इसके बाद है छात्रों में अच्छी आदतें डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कहानी का, नाटक का, यानी कि जैसे हम भाषण और उपदेश जो है ना वो सबसे लास्ट ऑप्शन पर रखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब हम बच्चे को कैसे समझाएंगे, भाषण देकर समझाएंगे, आदेश देंगे, उपदेश देंगे। ठीक है, नाटक ये क्या होंगे, अधिक उपयोगी नहीं है बल्कि अध्यापक का अनुकरण अधिक उपयोगी है। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि ये जो है ना ये सब क्या है, सेकेंडरी है, लेकिन आप कैसा बिहेव कर रहे हैं वो सब क्या है, सबसे पहले नंबर पर आता है, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट नंबर पर रहेगा, और जो ये नाटक हैं, कहानियां हैं, उपदेश हैं, इनको आप क्या रखेंगे, सेकंड नंबर पर रखेंगे। आप अपने बिहेवियर से ही बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है। आप ये सोचेंगे कि मैं आपको पता ही नहीं क्या पढ़ा रही हूँ, बट ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार एक लाइन में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम उन्हें क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो उससे बेटर है कि हम इसको अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा है शिक्षिकाएं अधिक संवेदनशील, भावुक और मातृत्व से परिपूर्ण होती हैं। आपको पता है कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो कैसी होती है, इमोशनल होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, उनमें जो मदरहुड की भावना है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल टीचर्स। अतः पुरुष शिक्षकों की तुलना में वे प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयुक्त होंगे। ये तो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो ये माता की तरह बच्चे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मतलब जो फीमेल टीचर्स हैं उन्हें क्या लगता है, फीमेल टीचर्स के साथ उन्हें लगता है कि वो उनकी मदर के जैसी है, तो वहां पर ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं। और आपने देखा होगा कहीं पर जैसे ये वैकेंसीज भी आती है तब भी महिलाओं के लिए जो सीट्स है वो थोड़ी आरक्षित होती है, जैसे हमारे हरियाणा में भी है। तो यहाँ पर ये बस पॉइंट आपको पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा मैंने प्राइमरी लेवल के आधार पर इसको बनाकर लिखा था, तो ये DSSB के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में से कौन से टीचर्स जो है वो ज्यादा उपयुक्त माने गए हैं, या फिर कौन ज्यादा बच्चे जो है वो मेल टीचर से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या फीमेल टीचर से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो यहाँ पर फीमेल टीचर से इसलिए ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे क्योंकि वहां पर उन्हें मदरहुड की जो भावना है दिखाई देती है। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक का। कभी सोचो मैडम तो बोर कर रही है, इतने दिन बाद क्लास बना रही है और फिर भी बोले जा रही है ना। तो अब मेरा थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया है तो ऐसा हो गया कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि आपकी क्लास जो है वो बहुत टाइम बाद मैंने ली है और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्लास समझ में भी आ रही होगी, है ना। और मैं कोशिश करूंगी हिंदी की क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश में रहूंगी कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास जो है वो मैं डेली आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, ताकि आपके लिए यूजफुल रहे, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहे। मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, मैम पढ़ा दीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड करा दो, ICT करा दो, ICT की क्लासेस करा दो। बट ICT तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आप इतना कर लेंगे तो भी सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं हिंदी की क्लासेस आपको करा दूंगी, वो आपके DSSB में काम आएगी। शायद DSSB में आपकी हिंदी 20 मार्क्स की रहेगी, तो आप देख लेना उन क्लासेस को। तो यहाँ पर लिखा है शिक्षक अभिभावक संघ यानी कि PTA, एक होता है PTM, यहाँ पर क्या है PTA है यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। PTM का मतलब होता है एक टाइम के लिए मीटिंग करना, वहां पर आप बताते हैं कि आपके बच्चे का फीडबैक क्या है, उसने कैसे काम किया है, वो होती है PTM। यहाँ पर लिखा है PTA यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। इनका उद्देश्य शिक्षक और अभिभावक मिलकर छात्रों के सर्वांगीण विकास की नीति बनाते हैं, उसे लागू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो आपस में क्या करते हैं, नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं। इनका क्या उद्देश्य होता है, शिक्षक और अभिभावक मिलकर क्या करेंगे, छात्रों के सर्वांगीण विकास की नीति बनाते हैं, उसे लागू करते हैं। टीचर पेरेंट्स से मिलकर प्लान करेगा, उसे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, PTA पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर छात्रों के सर्वांगीण विकास की नीति बनाते हैं और उसे लागू करते हैं।
टीचर पेरेंट से मिलकर प्लान करेगा और क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हर अध्यापक में इनिशिएटिव करने का गुण होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि हर अध्यापक में क्या होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्या कहे, आई एम हियर। यानी कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चे के साथ खड़े रहना चाहिए, उसे ये यकीन दिलाते रहना चाहिए कि मैं क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम हियर। ठीक है, तो अध्यापक में क्या होगा, ये इनिशिएटिव करने का गुण होगा, पहल करने की क्या होगी, यहाँ पर टीचर में एक क्वालिटी होगी। सभी प्रोफेशन की तरह टीचिंग की भी क्या होती है, अपनी कुछ लिमिट्स होती है। जैसे आप कहीं पर कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहां पर क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है, सभी प्रोफेशन की क्या है, अपनी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ आचार संहिता है। जैसे मान लीजिए आप एक टीचर है, तो हाँ हमारी एक ऐसी मेंटालिटी है कि हाँ हम अगर टीचर हैं तो हमें हमारे कपड़े जो है वो हमारे डिसेंट तरीके के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि उसका असर क्या होता है, बच्चों पर पड़ेगा। अगर आप ऐसे तड़क भड़क कपड़े पहन के जाएंगे तो बच्चे तो आपको ही देखते रहेंगे, पढ़ेंगे तो नहीं, है ना। तो एक वेशभूषा होती है, व्यवहार, आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप ड्रिंक करके स्कूल में चले गए हैं, बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्या है, कुछ लिमिट्स होती हैं। टीचिंग की क्या है, एक प्रोफेशन है तो इसकी भी दूसरे प्रोफेशंस की तरह क्या है, एक लिमिट है। ठीक है, टीचर का इससे क्या होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक टीचर जो है वो इस तरीके के कपड़े नहीं पहनेगा या ऐसा नहीं करेगा, बट क्या है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक सम्मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रोफेशन की तरह टीचिंग की भी क्या होंगी, लिमिट्स होंगी। जैसे वेशभूषा की लिमिट्स है, व्यवहार की लिमिट है। ठीक है, और इससे क्या होगा, टीचर का सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक टीचर की सबसे बेस्ट टीचिंग क्वालिटी उसकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, उसका एक्सप्रेशन होगा, उसकी एबिलिटी होगी, एक्सप्रेसिव एबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या आता है यहाँ पर, एक टीचर जो वो क्या होगा, उसमें बेस्ट टीचिंग क्वालिटीज होंगी। तो मतलब बेस्ट टीचिंग क्वालिटीज क्या होती हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है चीजों को, आपको कैसे समझा पा रहा है, तो ये क्या है, उसकी बेस्ट क्वालिटीज हैं। वो कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई टीचर जो है उसे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को अच्छे से नहीं समझा पाता है, एक्सप्रेशन, आपको पता है एक्सप्रेशन से भी बच्चे समझते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिव एबिलिटीज आप में नहीं है तो आप कैसे समझा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो एक टीचर की बेस्ट टीचिंग क्वालिटी क्या है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक्सप्रेशन एबिलिटी होती है, एक्सप्रेसिव एबिलिटी होती है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। मैंने देख लो आपको पढ़ाने के लिए फैन भी नहीं चला रखा, क्योंकि मैं फैन चलाती तो वीडियो में आवाज जाती है और फिर वीडियो में जो आवाज है वो क्लियर नहीं आती। तो यहाँ पर बिना फैन के मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ये, और गर्मी भी बहुत हो चुकी है इन दिनों में, तो आप भी बचकर रहिएगा, कभी बीमार हो जाए मेरी तरह। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये क्लास जो है ये आपके लिए यूजफुल है, इसको जरूर देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी जो है शायद आई थिंक जून जुलाई में ही होने वाला है टीजीटी का, और जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तो DSSB के एग्जाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे एग्जाम जो है एक साथ ही होंगे, तो आप अपनी तैयारी रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर लिखा है, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ अ टीचर टू डेवलप इनसिक्योरिटी, जिज्ञासा को उत्पन्न करना जो है वो एक टीचर की क्या है, बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक टीचर की बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि वो बच्चों के अंदर क्या कर दे, क्यूरियोसिटी पैदा कर दे, कुछ भी चीजों को जानने की जिज्ञासा पैदा कर दे। जब आपके अंदर किसी चीज को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब आप क्या करते हैं, उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मान लीजिए आप ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि तारे कैसे बने, सन कैसे बना, मून कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, ठीक है, गैलेक्सीज कैसे बनी, हमारा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है। तो ये सारी चीजें जानने की जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आप सर्च करेंगे चीजों को, और जब सर्च करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे एंड देन आप उतना ही ज्यादा सीखते जाएंगे। तो एक बेस्ट टीचर क्या होता है, जो आपके अंदर किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी पैदा करती है, आपके अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न कर दे, तो वो क्या होता है, एक बेस्ट टीचर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और क्या होगा, सर्वांगीण विकास। यहाँ पर ऑल ओवर डेवलपमेंट करेंगे आप बच्चे का, जैसे क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। सोशल डेवलपमेंट में वो आप सामाजिक प्राणी बना देंगे, फिजिकल में वो शारीरिक रूप से सही रहेगा, मेंटली सही रहेगा, मोरल नैतिक वैल्यूज उसमें ऐड करेंगे, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे, ऑल ओवर डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये मैं आपको पहले वाली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एंड एडम्स के अनुसार टीचिंग क्या एक ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, और ये ट्राइपोलर में क्या आता है, करिकुलम होता है, स्टूडेंट होता है और टीचर होता है। तो ये तीन चीजें होती है, इसमें क्या क्या होगा,
करिकुलम होगा, स्टूडेंट होंगे और टीचर होगा। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, करिकुलम, स्टूडेंट और टीचर, ये तीनों क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टीचर है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो मीडिएटर का काम करता है वो क्या करता है, करिकुलम करता है, क्योंकि करिकुलम जो है इन दोनों को आपस में जोड़ कर रखता है। शिक्षण प्रोसेस चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि आपको पता है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो सबसे अच्छी मानी गई है। तो ये जो प्रोसेस है वो भी कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, छात्रों की योग्यता, इच्छा, क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसके अनुसार होना चाहिए, छात्रों की योग्यता के अनुसार, इच्छा के अनुसार और क्षमता के अनुसार हो। तो ये सब आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारे याद रखने हैं। और लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है वो खुद से सीख कर काम करेगा, तभी जो है वो अच्छे से सीख पाएगा। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे, टीचिंग एप्टीट्यूड की फीचर्स से रिलेटेड थे, जो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आए होंगे। आपने यहाँ पर जो पूरी थ्योरी है वो अच्छे से समझी होगी, ठीक है। अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा बेस बन गया होगा। एंड देन कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 2-3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मैंने पीडीएफ पहले बनाई थी बट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने आज इसको रिकॉर्ड किया। आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो आज आपको पढ़ा दिया जाता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए डेली एक क्लास लाने की, ठीक है। तो हाँ, आप भी मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा हमारे चैनल पर देखने को, चैनल के साथ जुड़े रहना। तो यहाँ पर लिखा है बच्चे में पढ़ाई के प्रति जागरूकता जागृत करने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि मैंने आपको बताया था बच्चे के अंदर किसी भी चीज के प्रति जागरूकता लानी है, उसे जागृत करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। शिक्षा में सरलता, शिक्षा में कठिनाई, शिक्षा को छात्र केंद्रित करना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, शिक्षा को छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड करना चाहिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड। जब शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड होती है तो बच्चा क्या करता है, वहां पर अच्छे से सीख पाता है, क्योंकि वहां पर हम बच्चे को सेंटर में रखकर क्या करते हैं, काम करते हैं। वहां पर बच्चे का ध्यान रखा जाता है, बच्चा ही वहां पर क्या रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें ये बताया गया कि इसमें से क्या जो पॉइंट है वो ट्रू नहीं है। शिक्षण सिर्फ एक कला है। अब देखो, शिक्षण हमें वैसे तो पता है कि क्या एक आर्ट है, कला है, बट यहाँ पर क्या वर्ड ऐड हो गया है, सिर्फ ऐड हो गया है। तो सिर्फ से क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ये पॉइंट क्या हो जाता है, हमारा रॉन्ग हो जाता है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो ये भी पॉइंट क्या है, केवल लग जाने से क्या हो जाती है, इसका मीनिंग बदल जाता है। शिक्षक पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है, हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, एज अ प्रोफेशन होता है टीचिंग, ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जानकारी देना होता है, या फिर इंक्वायरी माइंड डेवलप करना होता है, या टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ अ स्टूडेंट ओनली, या फिर पर्सनालिटी को ही डेवलप करना होता है, या फिर सिर्फ एग्जाम पास कर दे, ये होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्वायरी माइंड। उस बच्चे का माइंड जो है वो कैसा बना दे, पूछताछ जैसा बना दे, विकसित कर दे उसके दिमाग को, कि बच्चा क्या करे, क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसका दिमाग पूछताछ विकसित होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण कब प्रभावी होगा, जब शिक्षक विषय का मास्टर है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। विषय को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए उसे। सेकंड पॉइंट है जो छात्र पहले से जानते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यूजेस मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर होगा यूजेस मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो इन 4 पॉइंट्स में से जैसे पहला पॉइंट, यानी कि ये क्वेश्चन जो था वो ये था कि टीचिंग जो है कब प्रभावी मानी जाती है। तो वो तब प्रभावी मानी जाएगी जब एक टीचर जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज करके बच्चों के अंदर क्या पैदा करेगा, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारी जो टीचिंग है उसका उद्देश्य क्या है, केवल तर्क विकसित करना, केवल सोच विकसित करना, या फिर दोनों। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो हम क्या, हमारा जो मेन मोटिव होता है एजुकेशन का वो क्या होता है कि बच्चे में हम क्या विकसित करेंगे, दोनों चीजें विकसित करेंगे, तर्क विकसित करेंगे और सोच विकसित करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर।
तो ये हो गई है आपकी क्लास यहाँ पर खत्म। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपके लिए यूजफुल रही होगी। मैंने कोशिश की आपको अच्छा, ये जितना भी मैं आपको करा सकती थी, जितना भी पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करा सकती थी इस क्लास में, क्लियर कराने की। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो थोड़ी और इससे बेटर लेकर आऊंगी और अच्छे से सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो थे ना वो 4 ही क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि आपके 10 क्वेश्चन तो हो ही हो, ठीक है, जिससे कि आप इसको और ज्यादा क्लियर कर पाए। तो ये क्लास आपके सभी टाइप के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं, चंडीगढ़ टीजीटी के लिए, DSSS के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को देख लीजिएगा, यूजफुल है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहले भी इन टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अब हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।